स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस कानून के द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया था? तो दोस्तों वह कानून था न्यूरमबर्ग कानून, ऑप्शन नंबर बी। न्यूरमबर्ग कानून के द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज इनमें से कौन सा था? भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया गया था व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध निम्न में से किस राज्य के आर्कड्यूक की हत्या के बाद शुरू किया गया था? तो दोस्तों वह राज्य था ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध जो कि ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक की हत्या के बाद शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हुई थी। सभी मानते हैं कि इस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का इस्तेमाल किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस गैस का इस्तेमाल किया गया था वह गैस था क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था वर्ष 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीन किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? चीन द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था वर्ष 1941 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक राज्य एक जनता एक नेता डैश की नीति थी? एक जनता एक राज्य एक नेता नीति थी एडोल्फ हिटलर की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम युद्ध जो कि 1955 से 1975 के दौरान वियतनाम के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जो देश शामिल नहीं था वह था संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड तथा डच यह तीनों देश वियतनाम युद्ध में शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? आंसर हो जाएगा पोलैंड पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मित्र शक्ति के रूप में माना जाता है? मित्र शक्ति के रूप में माना जाता है ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति हो जाएंगे जेम्स मेडिसन, ऑप्शन नंबर सी। जेम्स मेडिसन जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रसंघ को। राष्ट्रसंघ को संयुक्त राष्ट्र संगठन का पूर्ववर्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1919 में राष्ट्रसंघ का गठन कहाँ किया गया था? 1919 में राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है नेपोलियन को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेवली संधि पर साइन किए गए थे? नेवली संधि पर साइन किए गए थे वर्ष 1919 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 1898 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या डैश के द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोस्नियाई समूह के द्वारा। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या किस तारीख को हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की गई थी 28 जून 1914 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? ड्यूमा का गठन रूस के जिस सम्राट के काल में हुआ था वह सम्राट हो जाएंगे निकोलियस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला अंतिम प्रश्न है, जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी फिलाडेल्फिया में, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।